मैरिड लाइफ में कपल्स का आपस में फाइट करना अच्छा क्यों नहीं समझा जाता? So that's a very good question and that's very relatable to most of us. हमें ये बताया जाता है कि फाइट अच्छी चीज़ नहीं है, whereas आप रियल रिलेशनशिप देखें, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे वो माँ बाप हो, फाइट ब्रिंग्स यू क्लोजर. सो कई दफ़ा फाइट के बाद आपका रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होता है. मियाँ बीवी में the problem is that fight is not the problem. How to fight? Fight is not wrong. We need to know how to fight. और ये हमें सिखाया नहीं जाता बिकॉज बचपन से हमें कहा जाता है कि लड़ना नहीं. हमें ये नहीं बताया जाता कि लड़ने का मतलब डिसएग्रीमेंट है. सो डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व कैसे करना है. तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ फाइट होती हैं और जनरली आप रिलेट कर सकते हैं कि आपकी फाइट कौन सा टाइप है. एक होता है जिसमें आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर रहे होते हैं और आप सरफेस पे रह रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं. वो कॉलीग्स में तो हो सकता है, वो आपके नेबरहुड में तो हो सकता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, बट वो रियल रिलेशनशिप में नहीं हो सकता. लेट इट बी एनी रिलेशनशिप. सो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने में आप अपने रियल इमोशंस को डील ही नहीं कर रहे, आप सरफेस पे रह रहे हैं. ये एक तरीका है टू फाइट कि आप अपने इमोशंस की बात ही ना करें और आप बस छोटा सा मामला डील करके उसको सरफेस पे ले आए. You're just running away from the conflict. So second होता है कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने वाला, जिसमें आप अपना स्टांस तो सॉफ्टन रखें, वेरी क्लियरली कम्युनिकेट कि आपको प्रॉब्लम क्या है, डिस्कम्फर्ट क्या है, लेकिन उसको कम्युनिकेट क्लियरली करें और उस पर अपना स्टांस सॉफ्टन रखें. सो आप अपना कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड नहीं कर रहे, आप दूसरे बंदे को थ्रेटन करने वाला टोन नहीं रख रहे, आपके वर्ड्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट है, आपका इमोशन जो है वो रियल है और आपका कॉन्फ्लिक्ट भी रियल है. सो आप कंप्लेनिंग ये इसी में ही आएगा, इसी कैटेगरी में कंप्लेनिंग आएगा. अगर आपका कंप्लेन में थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से है, वेयरएज प्रॉब्लम है किसी की वजह से नहीं है. ठीक है. सो द थर्ड टाइप इज क्लोज टू कंप्लेनिंग, विच इज़ लाइक you have a conflict but you really don't know कि how to put the conflict. So आप conflict की तो बात करते हैं, conflict को identify कर रहे हैं, लेकिन बहुत harsh conversation use कर रहे हैं, आप blame कर रहे हैं. आपकी बात में ये है कि मेरी पेन तुम्हारे रवैये की वजह से है, whereas मकसद ये है कि आपकी complain है and that is enough reason to put stress on or to see the solution to the problem. लेकिन blame नहीं होना चाहिए. आप अगर ये रियलाइज़ कर ले कि मैंने बात ज़रूर करनी, बात मेरी अगर नहीं होगी तो ये मसला हल नहीं होगा और ये हर रोज़ का मसला है, तो मेरे पार्टनर को पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज़ से डिस्कम्फर्ट होता है. बट उसमें आपने ब्लेम नहीं करना, आपने कहना ये प्रॉब्लम है और इसको रिजॉल्व करना है. सो ब्रिंग इन द प्रॉब्लम, डोंट ब्लेम एनीबडी, मेक श्योर दैट द अदर पर्सन फील हर्ट. आप अगर मैं आपसे कंप्लेन कर रही हूँ तो आप मुझे ये फीलिंग दें कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, और मैं आपको जब कंप्लेन दर्ज करा रही हूँ तो मैं ये मेक श्योर करूँ कि मैं ब्लेम पर स्ट्रेस दे रही हूँ, मैं आपको उसका रीज़न नहीं बना रही. जब कॉन्वर्सेशन और फाइट इस मोड में चलती है तो हम इसको बहुत ट्रांजैक्शनली देख सकते हैं. यू नो, आई एम गिविंग यू समथिंग, यू आर गिविंग मी समथिंग, यू आर नॉट ब्लेमिंग मी, आई एम नॉट शाउटिंग ऑन यू, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग यू, you're not telling me that I'm not good enough. So fight is not bad. How do we fight? We have to learn this art because it will bring you closer. मेरा मसला रिजॉल्व हो गया तो मेरा आप पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, मुझे आपके साथ बात करने में आसानी होगी और मुझे अगली दफ़ा लगेगा कि मैं आपके पास मसला लाती हूँ तो आप मेरा मसला समझते हैं. And that is such a beautiful thing. It gives you a lot of peace. सो ऑफेंड किए बगैर आप किस तरह कंप्लेन कर सकते हो दूसरे बंदे से? इशू को किसी का इंटेंशन ना समझें. ये मत समझें कि अगर कोई मसला हो रहा है तो उस बंदे की इंटेंशन है. आप उसके साथ बेनिफिट ऑफ डाउट रखें कि मे बी इस बंदे को पता ही नहीं कि इस बात से मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है. दिस कॉन्सेप्ट इस कि ये जान के कर रहा है इज़ वेरी इरिटेटिंग और एंगर डेवलप होता है. अगर आप ये समझें कि मैं इसको ये बताऊंगा कि मुझे तकलीफ़ हो रही है और ये उसका हल निकालेगा तो फिर ये पीसफुल है. तो आप अपनी फीलिंग्स बताएंगे, फीलिंग्स बताएं और डाउट नहीं रखें. ये समझें कि पार्टनर आपको
اگر ہرٹ بھی کر رہا ہے تو وہ ان انٹینشنل ہے.